अगर आप गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं या गार्डनिंग में नए हैं तो दिसंबर के महीने में आप इन सब्जियों के बीज अपने किचन से लेकर बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इन वेजिटेबल को ग्रो करने के लिए दिसंबर में टेम्परेचर बहुत ही आइडियल होता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, माय नेम इज़ आफ्ताब। वेलकम टू आफ्ताब गार्डनिंग आइडियाज़। तो शुरू करते हैं। जो फर्स्ट वेजिटेबल आप अपने किचन में मौजूद वेजिटेबल से लेकर बहुत ईजी ग्रो कर सकते हैं वो है टमाटर। आप भी मेरी तरह टमाटर से बीज निकालकर घर में पड़ी हुई वेस्ट बोतल में ग्रो करके ऐसा रिज़ल्ट ले सकते हैं। टमाटर के पौधों को टमाटर से ग्रो करने, वेस्ट बोतल से गमले बनाने और लो बजट में न्यूट्रिशन से भरपूर मिट्टी और फर्टिलाइज़र तैयार करने की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। आप ये वीडियो ज़रूर देखें। नंबर 2, धनिया। दिसंबर के महीने में हम धनिया को भी बीज से ग्रो कर सकते हैं। साबुत धनिया तो हर घर में मौजूद होता है। आप घर में मौजूद धनिया के बीज से ही धनिया बहुत इजी ग्रो कर सकते हैं। नंबर 3, प्याज। प्याज भी हर घर में मौजूद होता है। इस प्याज से हम प्याज के पौधे ग्रो करके ढेर सारा ग्रीन प्याज हार्वेस्ट कर सकते हैं। और प्याज के इन पौधों पर जब फूल आ जाएं तो आप इन फूलों से बीज निकालकर नेक्स्ट सीज़न के लिए सेव कर सकते हैं। नंबर 4, लहसुन। लहसुन को भी आप अपने घर में मौजूद लहसुन से ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी ग्रो हो जाता है। नंबर 5, मेथी। मेथी को भी आप अपने किचन में मौजूद मेथरे के बीज, जिसको अचार में भी डालते हैं, या मेथी दाना, जो भी बीज आपके घर में मौजूद हो, आप इन बीज से मेथी ग्रो कर सकते हैं। नंबर 6, पालक। पालक को भी आप अपने घर पर बीज से बहुत ईजी ग्रो कर सकते हैं। पालक के पौधे बहुत फास्ट ग्रोथ करते हैं और तकरीबन 45 दिन के बाद आप पालक हार्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन पालक के बीज आपको ख़रीदने पड़ेंगे। आप पालक लगाने के लिए जो पॉट इस्तेमाल करें, इसकी गहराई कम से कम 5-6 इंच लाजमी हो, लेकिन चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए। नंबर 7, सरसों का साग। सर्दियों की बहुत ही फेमस डिश है और पंजाब की सौगात है। सरसों के बीज भी हमारे किचन में मौजूद होते हैं। आप इन बीजों से ही साग को ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके घर पर सरसों के बीज मौजूद ना हो तो आप बीज खरीद कर ज़रूर लगाएं। साग भी बहुत इजी और फास्ट ग्रोथ करता है। नंबर 8, पुदीना। पुदीने को भी हम दिसंबर में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। आप अपने इस्तेमाल के लिए जो पुदीना लेकर आते हैं, इसी पुदीने की कटिंग लगाकर आप पुदीने को चंद दिनों में उगा सकते हैं। नंबर 9, सब्ज़ मिर्च। मिर्च को भी आप दिसंबर के महीने में बीज से ग्रो कर सकते हैं। मिर्च के पौधों की पनीरी तैयार करके लगानी चाहिए। मिर्च की सीडलिंग तकरीबन 25 दिन में तैयार हो जाती है। मिर्च के बीज भी आप अपने किचन से ले सकते हैं। नंबर 10, लाल मूली। मूली के पौधे भी बीज से बहुत इजी ग्रो हो जाते हैं। लाल मूली लगाने के लिए आप 6 इंच गहराई वाले और ज़्यादा चौड़ाई वाले पॉट इस्तेमाल करें और बीज से बीज का फासला 4 इंच तक लाजमी रखें। नंबर 11, चुकंदर। चुकंदर को भी आप दिसंबर मंथ में बहुत इजी ग्रो कर सकते हैं। चुकंदर के बीज डायरेक्ट ही लगाए जाते हैं। चुकंदर के बीज लगाने के लिए मिट्टी वेल ड्रेन और न्यूट्रिशन से भरपूर होनी चाहिए। चुकंदर के बीज का बीज से फासला 5 इंच तक रखें तो बड़े साइज़ के चुकंदर हार्वेस्ट कर सकेंगे। नंबर 12, मोंगरे। मोंगरे के पौधे भी बीज से बहुत इजी ग्रो हो जाते हैं और इन पौधों की कुछ खास केयर भी नहीं करना पड़ती। दिसंबर में आप मोंगरे के बीज ज़रूर लगाएं। नंबर 13, मटर। मटर के पौधे भी आप दिसंबर मंथ में लगा सकते हैं। मटर के बीज भी आप अपने किचन से ले सकते हैं। मटर के 2 पौधे आप 12 इंच के पॉट में लगा सकते हैं। नंबर 14, गाजर। दिसंबर में आप गाजर को भी बीज से ग्रो कर सकते हैं। गाजर के बीज लगाने के लिए आप कम से कम 10 इंच गहराई वाला पॉट लें। इसके अलावा अगर आप बंद गोभी, फूल गोभी और बैंगन के पौधे लगाना चाहते हैं तो बेस्ट और सेफ तरीका ये है कि आप इन पौधों की पनीरी लाकर लगाएं। वेजिटेबल मार्केट से आपको काफ़ी सारे पौधों की पनीरी बहुत ही सस्ती मिल जाएगी। अगर आप इन पौधों को बीज और पनीरी से ग्रो करने की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।